एक पक्ष पे मैं और बात करना चाहूंगा सूरज जी, जैसे कि मैं जानता हूं कि आप एक अवधि का भी अभियान चला रहे हैं। जो अवधि का अभियान है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। अवधि एक, सबसे पहली बात तो हमें भारत के बारे में समझना पड़ेगा जी कि भारत एक बहुत विविधता वाला देश है। जी हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं हैं, और जी भारत का जो स्टेट का डिवाइड हुआ था वो भी एक जी लिंग्विस्टिक बेस पे हुआ था कि अगर कोई तमिल बोलता है तो उसे तमिल स्टेट मिला है उन्हें के डिमांड के हिसाब से, जी गुजराती बोलता है तो गुजरात गुजरात मिला, जी मराठी बोलता महाराष्ट्र। लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में अजीब तरीके की कवायद थी कि हिंदी भाषा हमारी हमेशा से मातृभाषा नहीं रही, हमारी संपर्क भाषा रही है। जी कि अगर कोई राजस्थानी आदमी मिलता है और एक कोई उत्तर प्रदेश का आदमी हो या अवध का या भोजपुर इलाका का, तो एक दूसरे से जब मिलेंगे तो हिंदी में संवाद करेंगे। और जी हिंदी हमारा हमेशा संपर्क भाषा के रूप में ही, यही हिंदी की ताकत है कि आप, हो सकता है कि मैं जानता भी नहीं कि आप किस इलाके से, हो सकता है जी आप भोजपुर इलाके से हो या अवध इलाके से, जी लेकिन हम हिंदी में संवाद इजिली कर सकते हैं। तो जी हिंदी की इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। अब जी अवधि क्या है? अवधि लोक भाषा है, लोगों की भाषा। गांव में गरीब, मजलूम, गरीब, किसान, इन लोगों की भाषा। ये कभी शहर की भाषा थी, लेकिन लखनऊ जो हमारा अवधि का केंद्र था, जहां पे अवधि की, अब मैं अवधि के बारे में एक चीज बताता हूँ। अवध इलाके में अवधि तो लोग बोलते हैं, जी लेकिन जैसे ही शहर में जाते हैं वो शर्माने लगते हैं, उन्हें लगता है ये गंवारू भाषा है। और यहाँ का जो एलीट वर्ग था वो हमेशा ही लोगों को ऐसे ट्रीट भी किया कि जो जी आप बोलते हैं ये आपकी भाषा गंवारू भाषा है। जी तो इसलिए जो गरीब आदमी है, जो कभी अमीर आदमी, मान लो कोई अमिताभ बच्चन अवध के इलाहाबाद इलाके से है, जी और वो कभी भी जाके फिल्म इंडस्ट्री में अवधि के बारे में उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं की, तो लोग सोचते हैं कि अवधि को छोड़ना ही जो है एक फॉरवर्ड होना हुआ। और ये छोड़ने की परंपरा यही ऐसे नहीं चल रही है। उन्होंने पहले अवधि को छोड़ा, फिर अवधि छोड़ के हिंदी पे गए, अब हिंदी भी छोड़ के अंग्रेजी पे जा अंग्रेजी रहे पे आ हैं। गए। मतलब ये छोड़ने वाली संस्कृत है। जी तो यही चीजें, और यहाँ की भाषा, यहाँ की लोगों की भाषा है, लगभग 6 करोड़ लोग बोलते हैं। नेपाल में ये रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। वहाँ का जो, अगर सरकार की कोई भी विज्ञप्ति आती तो वहाँ पे ये लोग उनकी लोक भाषा में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर सरकार को ये पता है कि इतनी यहाँ पे अनएजुकेटेड मतलब पॉपुलेशन है, जी तो उन तक इंफॉर्मेशन आप कैसे पहुंचाएंगे? अंग्रेजी में पहुंचा नहीं सकते। खड़ी बोली भी लोगों को नहीं आती है। हमारे गांव में 60-70% लोग खड़ी बोली नहीं बोल पाते, ये ठीक से समझते नहीं है। जी ओक्लिस्ट हिंदी जो संस्कृताइज होता, तो लोग समय उनके तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचता थी। कितने किसान तो इतने ऐसे हैं कि जो किसान के लिए जो किसान की उपज बढ़ाने के लिए तमाम उपाय हैं वो पढ़ ही नहीं सकते, समझ, क्योंकि उनके रेडियो में, उनके टेलीविजन में कभी भी उनके भाषा की कोई बात नहीं की गई, उनके भाषा में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और एजुकेशन की, जहां अगर प्राथमिक विद्यालय में कोई जाता है तो आप एक बैग उनको उनकी मातृभाषा छोड़ा के एक ऐसी भाषा लाते हैं जो उनके लिए बिल्कुल नहीं होती है। जी तो ये कई रीजंस हैं जो यहाँ के इलाकों में बौद्धिक, और यहाँ पे लोक संगीत विलुप्त होती गई सिर्फ इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे अवधि का विकास नहीं हुआ, जी या एलीट वर्ग इस पे काम नहीं किया। जो पढ़े लिखे थे वो हमेशा ही इसको हे दृष्टि से देखते रहे। उन्होंने कुछ लिखा तो अवधि में नहीं लिखा, उन्होंने दूसरी भाषाओं में ही लिखा। जी लेकिन ये चीज सिर्फ अवध इलाके में ही आप दे सकते हैं। आप ये भोजपुरी में भी नहीं देखेंगे, मैथिली में भी नहीं देखेंगे, जब आप बंगाल जाएंगे तो आप वहां भी नहीं देखेंगे। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की भाषाओं के साथ इतना ज्यादा जाती हुआ है। मैथिली को भी 8वीं सूची में शामिल कर लिया गया, और भोजपुरी भी आने वाले, इस तरीके से वो लोग प्रयास कर रहे हैं और इतना काम किए हैं। बहुत अच्छी भी काम भोजपुरी में, बहुत 2 वर्ग है, एक अच्छा काम कर रही है, एक अजीब काम कर रही है जो लोगों को पसंद है लेकिन वो स्वीकारते नहीं है। जी और अवधि में उस तरीके से काम नहीं हुआ, और यहाँ के लोग भी उतने जागरूक नहीं थे। जो यहाँ पे एलीट वर्ग निकला वो सिर्फ इस भाषा को खत्म करने में ही काम किया। सूरज जी, एक सवाल और है कि जब भाषा का जिक्र हुआ है और आप एक डॉक्टर हैं और कल एक बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलेंगे, निखर के आएंगे, जो हमारी संस्कृति है और जो हमारी भाषा है वो डॉक्टरी पेशे से कितना जुड़ाव रखती है और इस पेशे में उसकी कितनी अहमियत है, कितनी भूमिका है? अब मैं
डायरेक्टली इसी पे मैं समझा देता हूँ कि जैसे कि जी अगर हम यूक्रेन गए हैं, हमने इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की, ये बड़ा यही एक संघर्ष है कि जी कोई एक अवध के इलाके से वो हिंदी पढ़े, हिंदी सीखे, और जी भाषा की ऐसी ऐसी एक एक स्टेप पार करना पड़ता है यहाँ के लोग। जी पहले वो अवधी बोल रहा था, वो संघर्ष कर रहा था हिंदी सीखने के लिए, अच्छी हिंदी बोल ले लोगों के सामने। वो हिंदी सीखा तो उसे एक संघर्ष करना पड़ रहा है कि वो अंग्रेजी सीखे, जी और फिर वो फॉरवर्ड हुआ कि हमें विदेश जाना पड़ा, हमें यूक्रेनियन सीखनी पड़ी जी काम भर का, कि लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। जी लेकिन जब यूक्रेन में जाके ये पता चला कि यहाँ पे भी एक छोटे छोटे डायलेक्ट्स हैं। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे यूक्रेनियन ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मतलब कि लोगों की भाषा है, लेकिन वो शहरों की भाषा। लेकिन वहाँ पे पोलैंड का बॉर्डर पड़ता है, स्लोवाकिया का बॉर्डर पड़ता है, यूक्रेन है और रशियन है, तो चारों का मिक्स एक भाषा बनता है, उसको कहते हैं जकरपासियन, कि वहाँ जी जकरपासिया रीजन है, वहाँ की अलग भाषा है। जी कि अगर कोई बाहर से यूक्रेनियन भी सीखा है, रशियन भी, तो उसको समझने में दिक्कत होगी। जी तो हम लोग जैसे कि लोकल एरिया में रह के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के जी लोकल पेशेंट आते हैं। अगर लोकल पेशेंट से आपको इंटरेक्शन करना है तो आपको उनकी भाषा आनी चाहिए, और जब नहीं आती तो आप उनकी बीमारी सही से नहीं जान पाते। बिल्कुल तो वैसे ही हमारे इलाके में भी अगर कोई बाहर, मान लो कोई तमिलनाडु का, या मान लो कि कोई राजस्थान का आदमी आए और इलाके में एक गांव के सीएससी में पोस्टिंग हो जाए, तो गांव की बहुत चीजें वो नहीं जान पाएगा क्या बता रहा है। तो भाषा इतनी ज्यादा जरूरी है कि अगर आप भाषा जानते हैं तो आप लोगों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को समझ पाते हैं। तो जी बिल्कुल भाषा का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और भाषा कभी मिटनी नहीं चाहिए, नहीं बिल्कुल क्योंकि भाषा बनने में हजारों साल लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। सूरज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप संवाद में जुड़े। मुझे लगता है कि आपको जो बात कहनी थी वो आगे तक पहुंचनी चाहिए। मुझे आशा है कि उधर से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, और आप जितने लोग भी इंतजार कर रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान आएगी, और वो अपने सपने की ओर और तेजी से बढ़ सकेंगे। सेशन में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं। बात करेंगे, नए सवालों के साथ मुलाकात करेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पे हमें बात करनी चाहिए तो हमारा कमेंट सेक्शन है, मेरा नंबर भी मेंशन्ड रहता है बैनर्स पे, तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपनी सवाल, अपने मुद्दे हम तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।